ओम शांति। तपस्वी कुमारों का इतना बड़ा संगठन, ऐसे लगता है कि होली हंसों की दरबार में आ गए हैं। पवित्र, निर्बंधन, स्वतंत्र कुमार अगर साइलेंस की शक्ति को समझ जाएं तो विश्व परिवर्तन में बिल्कुल थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। बहुत बड़ी शक्ति संगम युग की साइलेंस की शक्ति है और आप सभी उस साइलेंस के शक्ति के अनुभवी हैं। मन और बुद्धि सेकंड में एकाग्र हो जाए, वो है साइलेंस की शक्ति। बाबा ने हम सबको वो शक्ति प्रदान की है। बच्चे, दुनिया की हलचलें तो बढ़ेंगी, समस्याएं अनेक प्रकार की नई नई आएंगी, माया भी बहुत रायल रूप से आपका सामना करेगी, लेकिन आपके पास जो ये साइलेंस की शक्ति है, वो हर कारण का निवारण, हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति का हर एक ने अनुभव किया है। योग के अंदर आप सभी विशेष बैठते हैं, कितना समय एकाग्रता रहती है। साइलेंस शब्द से शून्य की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी डेड साइलेंस नहीं है, स्वीट साइलेंस है। डेड हो गया, समाप्त हो गया, संकल्प शून्य हो गया, तो उसमें क्या प्राप्तियां होंगी, कौन सा समाधान मिलेगा। इसलिए अगर हमें समाधान लेना है कोई भी चीज़ का, तो बहुत स्वीट साइलेंस, बाबा के प्यार में खो जाना, समा जाना, लौलीन हो जाना, लगन में मगन हो जाना, ऐसी साइलेंस पावर दो शक्तियों को जन्म देती है। और वो दो शक्तियां जो परमार्थ मार्ग के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप सभी कर्म क्षेत्र पर हैं, अपनी लौकिक जवाबदारियां, कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई खेती करते हैं। बहुत सारे कुमार, मैं समझता हूँ, अति व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस व्यस्त समय से कितना समय अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। और उस एकाग्रता के आधार से जो मुख्य शक्ति है, वो आती है परखने की शक्ति, जजमेंट पावर। और परखने के बाद तुरंत निर्णय कर लेना, राइट और रॉन्ग को समझ करके क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका समाधान पूछने से और बिगड़ सकता है। किसी से आप बताएंगे, पूछने का कोशिश करेंगे, हो सकता है उसके अपने विचार, उसके अपने अनुभव आपको उसका समाधान यथार्थ न दे सकें। लेकिन यदि आपकी बुद्धि बहुत स्थिर है, एकाग्र है, मन का भटकना बंद है, तो स्वच्छ और दिव्य बुद्धि के अंदर परमात्मा टचिंग आती है। और उस परमात्मा टचिंग के आधार से हर समस्या का समाधान दिखाई देने लगता है। करना तो पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रश्न पर प्रश्न उठते हैं, अब क्या होगा, अब क्या करें, अब कैसे करें,
उन सभी प्रश्नों का उत्तर साइलेंस की शक्ति दे देती है। लेकिन कई बार ये कंप्लेन रहती है कि उस साइलेंस की गहराई क्या है, अभी तक मुझे अनुभव नहीं हुई है। बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बहुत सारी बातें हैं। इसकी महत्व, इसके वैल्यूज़ को समझना कि बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है। बीच बीच में अपने संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेना, बहते हुए संकल्पों को रोक लेना, जिससे मन शक्तिशाली हो जाए और उस शक्तिशाली मन के अंदर कोई भी ऐसी बातें आएं तो उनका सामना वो कर सके, उन्हें परिवर्तन कर सके। उसके लिए आवश्यक है मन की शक्तियों को बढ़ाने की। इसके लिए इकोनॉमी और एक नामी, ये शब्द याद रखना। सबसे बड़ी इकोनॉमी है एक नामी। हमारे संकल्पों की भी इकोनॉमी तभी होती है जब एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक ही मेरा संसार है, एक के प्रति मैंने ये जीवन अर्पित की है। अगर एक में पूरा फेथ है, एक के ऊपर पूरा ध्यान है, तो समाधान अपने आप मिल जाता है। अगर आपकी बुद्धि में फिर भी टचिंग में लगता है पता नहीं ये कहीं मेरी ही मत तो नहीं है, मेरे ही संकल्प तो नहीं है, बाबा की टचिंग भी कई बार मनमत के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो समाधान बाबा की मुरली है। और इतना सुंदर ड्रामा में हम सबको बाबा ने स्टडी का मौका दिया है, पढ़ाई दी है, मुरली है हमारे लिए, जो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं। आज तक हमारा और हमारे इस बेहद परिवार में बहुत से भाई बहनों का ये अनुभव है कि जिस दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आती है, उसका समाधान उसी दिन की मुरली में होता है। ये ग्रंथ का वचन है। अगर कोई बहुत प्यार से, बहुत एकाग्रता के साथ बाबा की मुरली को अध्ययन करता है, तो उस बात का समाधान दिखाई देता है। ये बात, इसका उत्तर बाबा ने ये दिया है, चाहे वरदान में, चाहे स्लोगन में, चाहे सार में, कहीं न कहीं उस बात में जो हमारे मन के प्रश्न हैं, उलझने हैं, उनका उत्तर होता है। लेकिन वो शांति की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति से परख सकते हैं हम कि ये उत्तर बाबा ने मुझे दिया है, ये समाधान मेरे लिए है। अगर फिर भी मन बुद्धि भटक रही है, स्थिर नहीं है, तो बाबा का समाधान मिलते हुए भी हम उसे कैच नहीं कर पाते। इसलिए दो पावर्स इसके साथ चाहिए। एक, बाबा की टचिंग आ रही है, टचिंग पावर है वो, लेकिन एक कैचिंग पावर है कि बाबा की टचिंग को आत्मा सहज कैच कर ले। बाबा कई बार कहते हैं, जो बच्चे मुझे प्यार से याद करते हैं, मैं उनको मदद देने के लिए वतन से भागता हूँ, दौड़ता हूँ। लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं याद करके कि बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मेरा संगम युग पर साथी है। उसके साथ को लेना भूल करके उसी सेकंड सोचने लगते हैं, वो तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है, वो तो कहता है मैं ऐसे किसी की मदद करता ही नहीं हूँ, फिर हो सकता है मेरी भावनाएं ही हों, इसलिए साकार साथी की ज़रूरत है। और साकार की तरफ जरा भी ध्यान गया तो बाबा फिर मुस्कुराता है ऊपर से कि अभी ये आत्मा
इसको साथी बनाना चाहती है। इसलिए इस बात में बहुत दृढ़ता का विश्वास चाहिए, बहुत अटूट विश्वास, निश्चय कि कोई भी बात है, मेरा एक बाबा, एक बल, एक भरोसा, मुझे ही उसके द्वारा ही समाधान प्राप्त होना है। इसलिए कोई भी बात है, बहुत अच्छा साधन बाबा ने आपको बना के दिए हैं। आप बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा की दृष्टि की तरफ देखो। बाबा की दृष्टि से, भ्रकुटी से आपको कई समाधान मिलेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। कोई बातें आती हैं, ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल लगता है कि असंभव सी बातें हैं, समाधान दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा डायरेक्ट मुझे उस दृष्टि से, इस आकाश से जवाब दे रहे हैं उस बात का, हम उसको कैच कर लें। हमने मधुबन में दादी जी को बहुत प्रैक्टिकल देखा। दादी प्रकाश मणि जी की मैं बात सुनाता हूँ। दादी जी जब भी विदेश या देश में कहीं पर भी मधुबन से बाहर जाती थी तो एक नियम, यज्ञ का नियम, कि जाने के पहले, गाड़ी में बैठने के पहले 5-10 मिनट के लिए बाबा के कमरे में जरूर जाते, छुट्टी लेने के लिए। और दादी का कोई पार्ट ट्रांस का नहीं था, दिव्य बुद्धि का बल था। और दादी बाबा के कमरे में जाके बाहर जब निकलती थी तो ये कहती थी, मुझे बाबा ने ये कहा, मुझे बाबा ने ये प्रेरणा दी। तो कई बार हम लोग पूछ लेते थे, दादी आप ट्रांस में गई थी क्या? बोली नहीं, बाबा के कमरे में मुझे ऐसे भासना आती है कि बाबा अभी भी साकार में मेरे सामने है। फोटो नहीं दिखाई देता है मुझे, लेकिन बाबा की दृष्टि से उत्तर मिलता है। एक दिन की बात सुनाता हूँ। गाड़ी आई थी, दादी को कुछ कार्य के लिए दिल्ली की तरफ जाना था। सामान लोड हो गया। उस समय अपने पास घर की गाड़ियाँ नहीं थी, बाहर की टैक्सी आती थी। टैक्सी मंगाई गई, गाड़ी में सामान लोड किया। दादी ने सबसे छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद बाबा के कमरे में गई और कमरे से बाहर आके कहती है, मेरा सामान उतार दो। क्या हो गया दादी? बाबा ने लाल झंडी दिखाई है, हरी झंडी नहीं दी। बाबा कहता, बच्ची जानने की जरूरत नहीं है। इतना फेथ था, इतना अपने उस निर्णय पर, उस शक्ति पर विश्वास था कि बाबा ने जो कहा है बिल्कुल 100% राइट है। अब उनको कोई साकार में दिव्य दृष्टि मिली हो, ट्रांस में जाती हों, लेकिन बाबा की दृष्टि से, बाबा के वाइब्रेशन से ऐसे कैच कर लेती थी कि बाबा अभी राइट और रॉन्ग का उत्तर दे रहा है, जाना है या नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कई बार, एक बार की बात नहीं है, अनेक बार पहला जो निर्णय, बहुत सारे प्रोग्राम बने हों, लेकिन दादी जब बाबा के कमरे में फाइनल छुट्टी लेने के लिए गई, अगर बाबा की वो टचिंग उन्होंने अलग प्रकार से कैच की, बाबा मान लो सीरियस रूप से भी दिखाई दिया दादी को, तो दादी कहेंगी आके बाहर, ये प्रोग्राम में सफलता नहीं है। आप समझ सकते हो, यज्ञ को चलाने के लिए जो निमित्त आधार मूर्त रहे हैं, समस्याएं, प्रॉब्लम्स अनेक प्रकार की यज्ञ के आगे आई हैं और अभी भी आती हैं नए नए रूप से। कई बार तो बाबा के बच्चे ही विघ्न रूप बन जाते हैं। जिस सेंटर्स पर युवा शक्ति अधिक है, बहुत खुशी की बात है, बहुत उमंग आता था दादी को देख करके कि सेवा केंद्र पर इतने कुमारों की शक्ति है, इतने बाल ब्रह्मचारी युवा रहते हैं। दादी को देख करके इतना नशा चढ़ता था, इतना उमंग आता था। उनका नाम भी था कुमार का, सुना होगा आपने, कुमारों की कुमार का। हम कहते थे कुमारों की कुमार का दादी।
लेकिन हमेशा कहती थी कि अगर ये यूथ ने अपनी शक्ति का सही प्रयोग नहीं किया तो कहीं न कहीं जहाँ पर अधिक युवा शक्ति है वहाँ पर विघ्न भी अधिक आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि इस शक्ति को यूज करना, प्रयोग में लाना अति आवश्यक है। हम सबके पास रचना की शक्ति है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, पवित्रता का बल लिया है, दृढ़ता के साथ अगर हम इसकी धारणा कर रहे हैं तो इस एनर्जी को यूज करना और एक रचनात्मक कार्यों में यूज करना, लिखने में, पढ़ने में, सेवा में, तन से, धन से, मन से खूब व्यस्त होकर के अगर हम इस रचनात्मक शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो ये शक्ति समाधान का कार्य करती है। और अगर इस शक्ति को हम कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते तो कहीं न कहीं विघ्न के रूप में, उपद्रव के रूप में भी खड़ी हो जाती है। इसलिए आप सब इस बात को थोड़ा सा विशेष अंडरलाइन करना। वैसे तो आप अपनी अपनी लौकिक जवाबदारियों में व्यस्त रहते ही होंगे, लेकिन कोई भी कार्य में मन, बुद्धि, संस्कार, ये तन की शक्ति, सब कुछ बाबा के ईश्वरीय सेवाओं में सफल होनी चाहिए। और जितना जो अपने आप को व्यस्त रह सके उतना उसे परमात्म दुआएं प्राप्त होती हैं। ईश्वरीय सेवाओं की तरफ जिसने अपने को व्यस्त किया उसको दुआएं मिलती रहती हैं और वो दुआएं हमें योग में बहुत मदद करती हैं। साइलेंस में जब हम बैठते हैं तो आप सभी नोट करना, 15-20 मिनट की एकाग्रता, 1 घंटे के योग में कितना मिनट हम एकाग्र हो पाते हैं, कितना मिनट हम उस स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं जिसके अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति न हो, कोई साधारण और नेगेटिव संकल्प ना आए, एक शुद्ध संकल्प में आत्मा स्थित हो जाए। जड़ता नहीं है, इस बात को अंडरलाइन सभी करना। शून्य हो गए, हो सकता है वो नींद की स्थिति हो जाए। नींद भी कई बार साइलेंस का अनुभव कराती है। कहते हैं हम तो बहुत अच्छी आज साइलेंस में, बहुत शांति में बैठे थे, बहुत मज़ा आया, लेकिन क्या मज़ा आया? नींद का। 5-6 बातें आप नोट करना, मैं अंडरलाइन कराता हूँ, वो हमारी साइलेंस में बहुत बड़ा विघ्न डालती हैं। एक, अगर कोई भी अपने आवेग को कंट्रोल नहीं कर पाता, आवेग समझते होंगे जो अंदर से वेग आता है वासनाओं का, कोई भी संग, कोई भी प्रकार की पुरानी हैबिट्स, कलयुग का कोई भी संस्कार, अगर उसको हमने यथार्थ रीति से जीता नहीं है और वो उत्पन्न हुआ तो वो आवेग के रूप में सब मर्यादाओं का उल्लंघन करा देता है। और कोई आत्मा अगर पहली मर्यादा का उल्लंघन करती है, पवित्रता का उल्लंघन करती है, तो पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अब माँ ही नहीं है तो बच्चे कहाँ साथ रहेंगे? अगर हम साइलेंस का गहरा अनुभव करने चाहते हैं तो उसका मूल आधार हमारी आंतरिक पवित्रता है, मन, वचन, कर्म की शुद्धता है। और जितना इस बात पर हम अंडरलाइन करते हैं, इसको ध्यान पर रखते हैं, उतना सहज एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ये शक्ति एकदम अच्छे अच्छे अनुभव कराने लगती है, बहुत सारी बातों का समाधान मिलने लगता है। कोई भी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, मानसिक प्रॉब्लम आ जाए, आर्थिक आ जाए, पारिवारिक आ जाए, सामाजिक आ जाए, कलयुग के अंदर ऐसा कोई है जो कहे कि मेरे आगे तो कोई बात आती नहीं है? कोई ना कोई बातें तो हर एक के सामने आती हैं। और वो आई हुई बातों को कौन कितना समय में सॉल्व कर लेता है, उससे मुक्त हो सकता है, समाधान उसका मिल जाता है उसको, वो नंबरवार है।
कोई 5-10 मिनट में उसका समाधान ले लेते हैं, कोई घंटों बिता देते हैं, कोई दिन बिता देते हैं, कोई तो मासों उसमें उलझे रहते हैं। कितना समय संगम का अमूल्य है, और वो संगम का समय एक छोटी सी प्रॉब्लम आपसी संस्कारों के टकराव की है, मन मुटाव की है, व्यर्थ की है, कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हम उलझ गए उसके अंदर। कितना समय, कितनी शक्तियां नष्ट जाती हैं। और अगर ऐसी बातें हैं तो दो बातें इसमें आई, एक आवेग आता है, दूसरा आवेश आता है, जोश। मैं देख लूँगा, मैं इसको समझा लूँगा, ठीक कर लूँगा। जबकि हमें कोई बाबा ने जवाबदारी नहीं दी है, कोई जवाबदारी नहीं मिली है इसको ठीक करना। तुम ठेकेदार तो बाबा ही है, किसी को भी ठीक करने की जवाबदारी तो बाबा ने ही ली है। लेकिन कई बार जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, बालक के साथ साथ हम मालिक भी हैं यज्ञ के, तो कोई भी बात सेंटर पर, संगठन में नीचे ऊपर दिखाई देती है तो हम समझते हैं हम लोग बैठे हैं, हम ठीक कर लेंगे। अगर कभी भी ये संकल्प आ जाता हम ठीक कर लेंगे, तो उसके कारण एक अहम भावना पैदा होती है, और जहाँ अहम आता है, अंदर अंदर का अहंकार, वहाँ क्रोध जन्म लेता है, आवेग आता है, आवेश आता है। साइलेंस का अनुभव हम कैसे कर पाएंगे अगर हमारा किसी भी बात में इंटरेस्ट भी है कि इसको हम ठीक करके देखेंगे, ये हम करके दिखाएंगे, ये हम कर लेंगे, जबकि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। फिर भी हम उन जवाबदारियों को अपना समझ करके, अपने ऊपर उसका बोझ ले करके, अपने मन को आवेश और आवेग में लगा के, अहम और वहम के कारण अपनी साइलेंस पावर को गंवा देते हैं। जरूरत नहीं है इन प्रश्नों में उलझने की। जितना संगम अंत की ओर जा रहा है, कलयुग तमो प्रधानता की ओर जा रहा है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, हर क्षेत्र में अति होगी। जिन पर आप फेथ रखा है वो फेथ भी टूट सकता है। जहाँ से भी आपको कुछ प्राप्तियाँ हो रही हैं वो प्राप्तियाँ भी कभी नीचे ऊपर हो सकती हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे सब आधार टूटने हैं। जिनको आपने कोई आधार बनाया है, वैसे भी जब बिल्डिंग मजबूत हो जाती है तो आधार हटा दिए जाते हैं। अगर आपने कोई भी देहधारी को, कोई भी व्यक्ति विशेष को किसी भी रूप में आधार बनाया है और आधार हिल गया, तो ऐसा न हो आधार के साथ साथ आप भी हिल जाएं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि मेरा कोई भी देहधारी आधार तो नहीं है। कितनी भी विशेष आत्मा हो, कितनी भी महान आत्मा हो, लेकिन केवल एक बाबा, संगम युग पर ब्रह्मा बाप हम सबके लिए एक आदर्श मूर्ति रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक बहुत अच्छा स्लोगन था, शायद आप लोगों ने याद किया होगा। पक्का ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा बाप के आचरण और उच्चारण को फॉलो करता है। जो उनके आचरण थे, जो उनका उच्चारण था, अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं, माना हम पक्के सच्चे ब्राह्मण हैं। अगर बाबा की जैसा हमारा उच्चारण नहीं है, उच्चारण तो समझते हैं ना कैसा है बाबा का। बाबा का उच्चारण जानते हैं ना कैसा है, कितना सम्मान देता है, कितना बच्चों को सम्मान देता है, कितना ऊंचा नशा चढ़ाता है। अगर बाबा को कोई बात किसी को सिखानी भी होती है तो बाबा के सिखाने का तरीका क्या है? ऐसे ही नहीं बीज डाला जाता है, पहले हल चलाया जाता है। अगर बाबा को कोई मुझे शिक्षा भी देनी है तो आधा पौना घंटा हमारी विशेषताएं वर्णन करता है पहले। बच्चे ऐसे हैं, ये पवित्र जीवन कितनी महान जीवन है। हाँ, आप दादी जी की हमारी क्लासेस सुनेंगे, दादी प्रकाश मणि जी ने फुल बाबा को फॉलो किया हुआ था। जैसे बाबा की मुरली बच्चों को बहुत ऊंचा सम्मान, बहुत ऊंची महिमा करके फिर कोई छोटी शिक्षा देता है। ऐसे दादी जी जब क्लास कराती थी तो कराते इतना नशा चढ़ाती थी, इतना उमंग दिलाती थी, और बाद में छोटी सी बात कोई शिक्षा की दे देती थी।
वैसे लगता था अरे इतनी बड़ी पोस्ट पर हम हैं, इतने महान आत्माएं हैं, ये छोटी सी बात क्या हम नहीं जीत सकते हैं? बहुत छोटी दिखाई देती, नहीं तो लगता कैसे होगा, क्या होगा। तो हम भी अगर कोई बात किसी को देना चाहते हैं, हमारा उच्चारण कैसा है चेक करना। ऐसे तो नहीं हम अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे कड़े शब्द बोल देते हैं जो संबंध बिगड़ जाएं। अगर हमारे आपसी संबंध बिगड़ गए, कोई भी कटु वचन निकल गया, जोश में निकल गया, संबंध बिगड़ गए, आप बैठो योग में, आपका साइलेंस का अनुभव होगा? 1 मिनट भी आपका योग नहीं लगेगा। वो साइलेंस, गहरी साइलेंस, सबसे बड़ी रुकावट हमारे उच्चारण के आधार से है। अगर हमने कोई अपने मुख के बोल से, कोई को मधुर बोल से, सम्मानजनक बोल से, सम्मान दे करके बहुत अच्छे शब्दों से उसको उत्साहित किया, आगे बढ़ा दिया, वो खुश हो गई आत्मा, तो उसकी दिल की दुआएं मेरे योग को सरल कर देंगी, साइलेंस का अनुभव करा देंगी। इसलिए ध्यान रखना कि ब्रह्मा बाबा के जो उच्चारण थे, दादियों ने जो उच्चारण किए महावाक्य, उसी अनुसार हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने आचरण पर भी पूरा ध्यान दें। आचरण माना हमारा व्यवहारिक जीवन, जो हम चलते फिरते, उठते बैठते, देखते सुनते, खाते पीते, सब आचरण में आता है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे वो आचरण किए, हमको कहता है बच्चे कोई नया स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कदम के पीछे कदम रखो और आगे आ जाओ। इसलिए हम सब के लिए इतना सहज मार्ग है कि हमको कोई नया रास्ता लेना ही नहीं है। बाबा ने क्या किया, हर बात में बाबा ने करके दिखाया है, सिखाया है, और कहता बच्चे जैसे मैं चलाऊं ऐसे तुम आ जाओ पीछे पीछे। बाबा के आगे कितनी सारी बातें आई होंगी, कितनी ग्लानि हुई, कितना लोग बहुत कच्ची कच्ची गालियां देते थे, आप कुमारों के ऊपर क्या कलंक लगेंगे। वो प्रवृत्ति वाला 60 साल की उम्र से बड़ा, और उसके ऊपर कितनी कलंक लगे, कितनी सारी बातें उनके सामने आई। कन्याओं माताओं की संस्था के बीच में रहना कोई सहज बात है क्या? उनके बीच में रह करके एक भले पिता तुल्य था, पिता था, बच्चों को उसी तरह दृष्टि थी, लेकिन लोग क्या समझते थे, दादा को तो अभी 400 रानियां मिली, अभी और इतनी चाहिए, अखबारों में निकाल दिया था। तो कितना बड़ा एक अपमान, कितनी बड़ी एक बेइज्जती, कैसे लोग दृष्टि रखते थे, उन सब के बीच में बाबा कैसे एकदम निश्चल निष्कपट। बच्चे तो निर्दोष हैं ना, इनको क्या दोष है, इनको क्या पता है, इनको पता ही नहीं है। इस दृष्टि से उन बच्चों को सबको क्षमा कर दिया, कोई के लिए कुछ नहीं कहा कि इन बच्चों की गलती है। यहाँ तक ये शब्द उच्चारण किए कि बच्चे आज ये जो गालियाँ दे रहे हैं, कल ये सब गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, जितनी इन्होंने गालियाँ दी हैं सब फूल चढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं करो। वो साकार के समय के महावाक्य थे, और आज हम देख रहे हैं सचमुच बाबा के हर बच्चे को फूलों से सम्मान हो रहा है, भले उस समय गालियाँ कितनी खाई हों। तो इस कुमार जीवन में भी कई प्रकार की बातें आती हैं। अगर जरा भी कोई ईश्वरीय मर्यादाओं का थोड़ा सा भी हम लूज करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो अनुमान लगाने लगते हैं लोग। भले हमारी अंदर की वृत्तियां बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारा कोई अंदर का दृष्टिकोण गलत नहीं है, लेकिन फिर भी देखने वाले कुमार और कुमारियों को देख करके बहुत जल्दी अनुमान लगाते हैं। इसलिए उस अनुमान को सुनते और समझते हुए भी हम कहते हैं अगर कोई ऐसे हमारे साथ हैं भी, तो ये भी बड़ा भाग्य है जो हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। डरो नहीं इससे, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, उसका बदला लेंगे, उसके लिए बहुत उत्तेजित हो जाएंगे, आवेश आ जाएगा, जैसे उसने मेरे साथ किया है मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये सब धारणाएं, ये आचरण ब्रह्मा बाबा के नहीं हैं। हम सभी भी ऐसा आचरण नहीं कर सकते। हम भी बहुत नम्र चेत, बहुत निर्माण चेत, निरहंकारी बन करके अगर कहीं संगठन में चलते हैं
तो बहुत सी ये धारणाएं, ये टिप्स हैं आपके लिए, इनके आधार से आप साइलेंस की बहुत गहरी अनुभूतियां कर सकते हैं। और वो गहरी अनुभूतियां जब आप 1 मिनट भी स्थिर होकर के करने लगेंगे, आप अनुभव करेंगे कि बाबा की बहुत क्लियर टचिंग डायरेक्शन के रूप में मिल रही है। और उस डायरेक्शंस को अगर आपने कैच करके प्रैक्टिकल ले लिया तो किसी भी समस्या में आप फेल नहीं होंगे। कोई भी विघ्न आ जाए, उस विघ्न को आप सहज रीति से पार कर लेंगे, न घबराएंगे, न मूंझेंगे, न इधर उधर पूछेंगे। क्योंकि कई बार किसी को सुनाने से भी 2 चीज़ों से समस्याओं का विस्तार होता है। अगर उसको बड़ा बनाना है ना, तो कोई टॉपिक को अगर आपको दिया जाए कि इसको बड़ा बना के दो, एक लेख लिख करके दो एक टॉपिक पर, तो आप क्या करते हैं? तो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि इस पर हम प्रश्न अगर लगाएंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इससे लाभ क्या है, इसको पाने का विधि क्या है, तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ प्रश्न लगा दो, आपका एक बहुत सुंदर मनन चिंतन किया हुआ टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बात है तो उसमें अगर व्यर्थ बात में भी ये क्वेश्चन लग गए, ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने किया, कोई भी बातों के विस्तार में चले जाओगे तो एक रामायण की कथा बन जाएगी। इसलिए ध्यान देना, बाबा ने कहा बच्चे विस्तार को देखते हुए सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। कल्याणकारी ड्रामा की, नथिंग न्यू की स्मृति की बिंदी लगाओ। कल भी बाबा ने त्रिस्मृति का तिलक दिया। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदु, और इस ड्रामा की हर सीन जो चल रही है उसमें कुछ न कुछ रहस्य और कल्याण समाये हुए हैं। इसलिए मुझे कोई भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। अगर उस संकल्पों को हमने अपने ब्रेक में लिया, कंट्रोल में ले लिया, तो संकल्प जिसके सीमित हैं, धैर्यवत हैं, एकाग्र हैं, वो गहन साइलेंस का, शांति का अनुभव कर सकता है। और शांति का अनुभव करने वाले के चारों ओर जो शांति का ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है, वही शांति के प्रकंपन दूर दूर तक जाते हैं, मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। कहते हैं आज शांति का दान दो, शांति का सहयोग दो, तो कैसे दान देंगे? अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित नहीं हूँ, हमारे वाइब्रेशन में वो शांति की लहरें नहीं हैं, तो दूसरे को हम शांति का दान कैसे देंगे? मुख से तो नहीं दिया जा सकता है। ये शक्ति कोई मुख से दान करने की नहीं है। इसके लिए बहुत मन, बुद्धि, विचारों की एकाग्रता चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत पवित्र संकल्प चाहिए। और इसके लिए आपको मैं और 4-5 टिप्स बताता हूँ। अगर आप ध्यान पर रखें तो सचमुच ये शक्ति इतना सहज मिलती है, प्राप्त होती है, फौरन बुद्धि निर्णय करती है, राइट है, ये रॉन्ग है, ये कर लो, ये नहीं कर लो। मैं तो बहुत स्थानों पर जाता रहता हूँ, भारत के हर कोने में गया हूँ, विदेश में भी बाबा ने बहुत सारे स्थानों पर घुमाया है, अकेले अकेले गया हूँ। ऐसे ऐसे देश में गया हूँ जहाँ पर न हमारी वो भाषा समझते हैं, न उनकी हम भाषा समझते हैं। लेकिन ये जो शांति के प्रकंपन हैं, ये जो अच्छी विचारधाराएं हैं, शुद्ध विचारधाराएं हैं, वो हर आत्मा को बहुत आकर्षित करती हैं, हर बात के लिए सहयोगी बना देती हैं, मददगार बना देती हैं, हर बात का उत्तर मिल जाता है। कभी भी मूंझता नहीं हूँ। पेपर तो आते हैं, दिखाई देता है क्या होगा अभी। एक बार मैं गया विदेश में, तो मुझे ऐसे ही यहाँ कोई ने कहा था तुम देखना वहाँ जब अनाउंसमेंट होती है तो उनकी भाषा जो गोल गोल होती, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। तो सचमुच मैं एक एरोड्रम पर पहुँचा तो वहाँ फ्लाइट लेट थी। एक कभी कोई किस प्लेटफार्म पर अनाउंस करे, कभी किस प्लेटफार्म पर। तो जितने लोग बैठे थे जहाँ जाने वाले, हम भी उनके बीच में बैठे थे। तो जब अनाउंसमेंट हो तो सब भागें, इधर चलो, उस प्लेटफार्म पर प्लेन मिलेगा, उस प्लेटफार्म पर मिलेगा।
और मैं देख करके समझ में तो बहुत कम आता था, मुस्कुराता था, ये क्या हो रहा है, जाना तो मुझे भी है, लेकिन बहुत साइलेंस। बाबा टच करेगा, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। बाबा की इतनी अच्छी याद थी, जो लास्ट में जब अनाउंस हुआ इस नंबर से जाएगा फ्लाइट, तो मैं भी उनके साथ साथ चला। और जब गया तो उस नंबर पर ट्रेन खड़ी थी, तो हमने कहा हमको तो फ्लाइट में जाना था, ट्रेन में कहाँ जाना है। अब प्लेन को पकड़ने के लिए ट्रेन में चढ़ना पड़े, पहले मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैं बैठा तो मैंने पूछा ये ट्रेन कहाँ जाएगी भाई। तो एक भाई था, तो उसने बताया कि ये बहुत दूर फ्लाइट खड़ी हुई है, वहाँ तक जाएगी ट्रेन, वहाँ से हमको प्लेन मिलेगा। बैठ गया बाबा की याद में, जैसा भी होगा देखेंगे। 12 घंटा लेट फ्लाइट चला, मैं एरोड्रम पर था, पीछे से कुछ हो गया होगा, आया नहीं वो फ्लाइट जो जाना था। अब हमारा सामान चला गया, कहाँ गया हमको पता नहीं। मैं तो अकेला, मेरे पास एक थैला, खाना पीना भी कुछ नहीं लिया था, और जाना मुझे एक देश से दूसरे देश में, मुझे कहाँ जाना मुझे कुछ पता नहीं। बोला दूसरी फ्लाइट में आपको बिठा करके भेज देते हैं, वो एक जगह जाएगी, वहाँ से दूसरी जगह आपको ले जाएगी। हमने सामान का क्या होगा, बोला उसकी चिंता नहीं को। बाबा की याद में साइलेंस में बैठ गया। एक स्थान पर फ्लाइट ने उतार दिया सबको, वहाँ उतरा तो उस स्थान पर मैं ऐसे अकेले में बैठा था, अभी हमको कब प्लेन मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है। एक भाई दौड़ा हुआ आया सामने से, और मेरा बैज और यही ड्रेस, मैं तो कोई पैंट सूट पहन के नहीं जाता, अमेरिका की बात सुना रहा हूँ मैं आपको। तो भाई आया, कहता है आप कहाँ से आए हो। आबू से आए हो क्या, पता नहीं परिचित होगा। मैंने कहा मैं आबू से आया हूँ। वो हिंदी जानता था। बोला मैं भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यहाँ का ही था, वो भी इसी राजस्थान का। वो हमारी ड्रेस देख करके हमारे पास आ गया, तो कहता है आप कहाँ जाना चाहते हो। तो हमने कहा हमको तो डैलास जाना था, इधर जाना था। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको फ़्लाइट देख के आता हूँ कहाँ से क्या मिलेगी। वो अपने आप मदद करने लगा। मैं बाबा की याद में बैठा था। बोला आपका सेंटर यहाँ नहीं है क्या ब्रह्मा कुमारी इसका। हमने कहा इस देश में तो लगता नहीं है जहाँ पर प्लेन खड़ा है। तो बहुत देर तक वहाँ बैठे थे, योग किया। हमने कहा बाबा इस स्थान पर आपने मुझे बिठाया है, यहाँ आपके कोई बच्चे ही नहीं हैं, यहाँ तो ज़रूर सेंटर होना चाहिए, क्यों भेजा हमको यहाँ। बाबा कहता है जहाँ तेरे कदम है वहाँ पदम है, तो ज़रूर सेंटर खुलना चाहिए। संकल्प किया, योग कर रहा था बैठे हुए। 1-2 घंटे के बाद उस भाई ने मुझे इशारा किया, अभी आपकी फ़्लाइट आ गई है, वहाँ से जाएगी। मैं ठीक है, बैठ गया जा कर के उस फ्लाइट में। अपने स्थान पर पहुँच गया, लेकिन 12 घंटा 13 घंटे के बाद सामान देखा। हमने कहा कहाँ है, तो 2 कुमार हमको लेने के लिए आए थे वहाँ, और दोनों ने दूर से पहचान करके दौड़ करके आ गए। भाई जी आप पहुँच गए, आपका वेलकम है, फूल माला दिया, ठीक है। हमने कहा सामान कहाँ है, तो बोला सामान तो मैंने उठा लिया, आपका मिल गया मुझे, आप चलो गाड़ी में बैठो। अगर मैं उस समय थोड़ा सा भी विचलित हो जाता, हलचल में आ जाता, अपनी माइंड को ख़राब करता, शायद बीपी मेरा बढ़ जाता। मैं तो अकेला ही था, कोई अनुभव नहीं था विदेश का। कई बार बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव कराए, और इतना सरल रीति से, सहज रीति से लेके जाता है, सब सेवाएं कराता है, सब अपने आप ऐसे लगता है करन करावनहार बाबा है, वो करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन स्मृति ये रखना है कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जो मैं ट्रिप्स आपको बता रहा हूँ ध्यान पर रखो। और बाबा कंबाइंड उसके साथ रहता है जो उसके समान है। कई बार आपने रमणीक मुरलियाँ सुनी होंगी, कोई नाटा हो, युगल उसका लंबा हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो मोटा हो, वो पतला हो, तो जोड़ी कैसे बनेगी। सुना है ना। बाबा की बड़ी रमणीक मुरलियाँ चलती हैं कि बाबा के ऊपर तो कोई बोझ नहीं है, बाबा तो कोई बात सोच सोच करके बड़ा नहीं करता है, बाबा तो बिंदु लगाने वाला बिंदु है। अगर हम बच्चे कोई बात सोच सोच करके बड़ी कर देते हैं, हम बहुत चिंतन करते हैं। विस्तार कैसे हुआ, बहुत सोचने से और अधिक बोलने से। कोई भी बातों का विस्तार अगर हम बहुत बोल करके कर देते हैं, तो वातावरण में होती छोटी सी चींटी जितनी बात वो पहाड़ बन जाती है।
इसलिए साइलेंस, चुप रहो। एक चुप सौ भला। कोई भी बात देखो, सुनो, हो भी जाए, ज़्यादा उसका वर्णन चिंतन नहीं करो। साइलेंस, फुल स्टॉप लगाओ, सब ठीक होगा। अगर हमने ईश्वरीय मर्यादा में बिल्कुल दृढ़ता से पालन किया है नियमों का, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर आप बिंदु लगाएंगे, बिल्कुल लाइट रहेंगे, लाइट की रेस में रहेंगे, बाबा आपको अपना साथी बना लेगा, कंबाइंड हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई बोझ नहीं है, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं है। तो जैसे बाबा अपने आप को रखा, बिल्कुल लाइट है, माइट है, शक्ति है, एक चैतन्य ऊर्जा है, हम सब इस शरीर में रहते हुए ये प्रैक्टिस करें। मैं इस शरीर में भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक मस्तक मणि हूँ। मैं मस्तक मणि, मस्तक में बाबा को रखने वाली, साथ में। बाबा को कितनी जगह चाहिए? एक बार बाबा ने रमणीक मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा, बच्चे, इस ब्रह्मा बाबा के साथ दो बत्तियां हैं, बहुत पावर है। दो बत्तियां, एक ब्रह्मा बाबा, एक इतनी आदि पिता, और एक शिव बाबा, दो बत्तियां साथ में हैं। तो हमको भी नशा चढ़ा। हमने एक जगह क्लास कराया, हमारे साथ तीन बत्तियां हैं। तीन है ना? एक आत्मा अपनी चैतन्य बत्ती पवित्र है, और एक तरफ बाप, एक तरफ दादा। अब तीन बत्तियों को लेकर के हम चल रहे हैं, ठोकर लगेगी क्या? और वो इतनी शक्तिशाली बत्तियां हैं, सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान और आदि पिता नंबर 1 आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, देव आत्मा, वो हमारे दोनों साथ कंबाइंड हैं। अब उनके साथ कंबाइंड रहने वाली आत्मा को कोई भी निर्णय लेने में दिक्कत होगी? तुरंत निर्णय ले सकता है, लेकिन कभी भी अधैर्यता के संकल्प नहीं करना, कभी भी उतावलेपन के संकल्प नहीं करना, कभी भी आसक्ति रख कर के संकल्प नहीं करना, कोई स्वार्थ भावना से संकल्प नहीं करना। मुझे क्या चाहिए? बाबा 2 रोटी खिला रहा है, पहना रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रकार की कहीं से भी किसी से इच्छा और कामनाएं रखी, तो ये स्लोगन पक्का कर लो, जहां कामनाएं हैं वहां सामना नहीं किया जा सकता। क्यों हम किसी आत्मा से कामना रखें? क्या चाहिए मुझे? जहां रहेंगे 2 रोटी बनाएंगे, खाएंगे, प्यार से बाबा पालेगा। इच्छाओं को कम कर दो, समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। जहां तक समस्याओं की जन्म मिल रहे हैं, उसका कारण है अधिक इच्छाएं। समाधान स्वरूप आत्मा है, उसकी इच्छाएं सीमित हैं, वृत्ति के अंदर है, मैं, मुझे तो बाबा जो खिलाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, मैं तेरा हूं। कोई भी मेरेपन की बातें आए, बाबा को कहो, बाबा ये सब तेरी हैं। ना अहम, ना बहम, ना अनुमान, अनुमान भी बहुत बड़ी बीमारी है, ना आवेश, ना आवेग, ना आलस्य, ना अलबेलापन। अगर इस आ से सब मुक्त हो जाएं, क्योंकि यही सब बातें हमारे साइलेंस की शक्ति को खंडित करने वाली हैं। अगर ये सब बातों पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो 1 सेकंड में स्थिर होंगे, मन बुद्धि एकाग्र होगा, बाबा के साथ कनेक्ट होगा, बाबा की शक्ति आएगी, पार हो जाएंगे। हर समस्या का समाधान इस एकाग्रता की शक्ति से मिल सकता है। हर प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाबा अपने बच्चों को हर समाधान देता है, हर बात का उत्तर है। प्रश्न है तो उत्तर भी है, कारण है तो निवारण भी है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। और वो समाधान किसी दूसरे के पास नहीं है। किसके पास है? खुद के पास है। खुद अपनी ऐसी स्थिति बनाओ, इतना लाइट रहो, इतना खुशी में रहो, इतने अच्छे संकल्प क्रिएट करो जो एकदम स्थिर हों, एकाग्र हों, एक बाबा के प्यार में समाये हुए हों। कोई भी परिस्थिति आएगी, ऐसे लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो चींटी भी नहीं है। ध्यान रखना, महारथी वो है जो बड़े से बड़ी बात को एकदम छोटी बना दे। बड़ी से बड़ी बात आ जाए, कुछ नहीं है, छोटी चींटी कुचल दो, लेकिन वो चींटी कहीं कान में न चली जाए, वो ध्यान रखना।
हाथी के कान में चली जाती है तो उसको बेहोश कर देती है। समझ गए ना मेरी बात? अगर कोई थोड़ा भी आपको इशारा करे आपके बारे में, फलाना ऐसा कहता है, उसने ऐसा आपके लिए कहा, ऐसी बातें बहुत होती संगठन के बीच में। और इन बातों को अगर आपने चिंतन में ले लिया, हाँ मेरे लिए ऐसे कहा, कान में वो चींटी गई, आपको बेहोश कर देगी, कहीं शांति का अनुभव नहीं होगा। उसके बारे में ही सोचते रहोगे, फलाना मेरे लिए वैसा सोचता, वो ऐसा सोचता, वो ऐसा सोचता, मैं तो कुछ नहीं हूँ। निराशा के संकल्प, उदासी के संकल्प, हताशा के संकल्प आपको कभी एकाग्र होने नहीं देंगे। अपने ऊंचे सम्मान में रहो। मैं बाबा का कल्प कल्प का विजयी बच्चा हूँ। मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है। मैं बालक सो मालिक हूँ उसकी शक्तियों का। मैंने कल एक क्लास में कहा 3 छतरियाँ अपने साथ रखो। बरसात और धूप से बचने के लिए छतरी की ज़रूरत पड़ती है ना। हम सबके पास भी 3 छतरियाँ हैं, लेकिन साथ रहनी चाहिए। रख दो कमरे के अंदर तो क्या फ़ायदा है, धूप लगेगी, बरसात पड़ेगी, भीग जाओगे। और बहुत चारों तरफ से माया की बरसात है, प्रकृति भी प्रदूषित है, विकारों का भी फुल फोर्स है। इसलिए बचने के लिए अपने आप को, पहली छतरी है बाबा की याद की छत्र छाया। बुद्धि योग टूटे नहीं, अब 2-4 घंटे वाले योगी नहीं, इतना बाबा के लगन में, प्यार में खो जाओ। बाबा इस कलयुग के अंदर आपने मुझे ऐसी जीवन दी है, कहाँ तो देखो आज का यूथ कहाँ जा रहा है, कितने पाप कर रहा है, कितना आज अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, उन सब में ये युवा लगा हुआ है। और बाबा आपने मुझे निकाल लिया, कीचड़ से निकाल लिया, गंदगी से निकाल लिया, कलयुग से निकाल करके इतना स्वच्छ, इतना पवित्र बना लिया। बाबा के प्रति प्यार निकले, स्नेह उमड़े। योग सहज है, बहुत सहज रीति से बाबा के साथ रह सकते हो। तो ये एक छत्र छाया है बाबा की याद की, और वो सदा निरंतर मेरे साथ ऐसे रहे जैसे बाबा का वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। दूसरी छतरी है अष्ट शक्तियों की। 8 शक्तियाँ हमारे सदा साथ रहें और समय पर साथ आनी चाहिए। ऐसे नहीं ज़रूरत है समाने की और मैं सामना कर रहा हूँ, ज़रूरत है सहन करने की और मैं उसको समा रहा हूँ। कई बार हम जिस शक्ति की ज़रूरत है उस शक्ति का प्रयोग न करके दूसरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन क्लियर है तो टचिंग आएगी, इस शक्ति की यहाँ ज़रूरत है। कभी धैर्यता से, नम्रता से, प्यार से सब काम हो जाते हैं। कहीं थोड़ा आंख दिखाना पड़ता है, लेकिन उसका पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे ये करना पड़ेगा। इसलिए अगर धोखे और दुख से बचना है, अगर कई प्रकार की समस्याओं से बचना है, तो कलयुग में हमारे साथ ये छतरी सदा रहे। बाबा ने हमें 8 शक्तियाँ दी हैं और वो 8 शक्तियों की तीली की छतरी मेरे सिर पर है, साथ है। और तीसरी छतरी बहुत अच्छी है, सबको लेनी है हाथ में, और वो है दुआओं की छतरी। ले लो दुआएं माँ बाप की। हमारे बड़े, हमारे निमित्त, हमारे माता पिता मुझे सदा दुआएं दें। मैंने आज तक 44 साल के अनुभव में इस बात पर बहुत ध्यान दिया है। कभी भूले चूके भी मुझे कोई बड़े ये नहीं कहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की चलन ठीक नहीं है, ये काम एक्यूरेट नहीं करता है, ये मनमानी चलाता है, ये बद्दुआएं हैं। आज्ञाकारी, सपूत, हाजी करने वाले, अगर सबकी दुआएं, बड़ों की, निमित्त की, दादियों की, बाबा की, दीदियों की, आप सुख दे करके, स्नेह से, श्रीमत पर चल करके दुआएं ले लो, ये दुआएं आपके लिए छत्र छाया बन जाएंगी। और इतनी अच्छी छत्र छाया है कि कोई भी बात आएगी आप उसका सहज समाधान कर लेंगे, उत्तर मिल जाएगा, लगेगी नहीं ये बड़ी बात है। इसलिए वर्णन और चिंतन करने की बात ही खत्म हो जाएगी। तो हम सब अगर ये तीनों छतरियाँ सदा साथ रखें और बाबा को अपने साथ कंबाइंड रख करके चलें फिरें, उठें बैठें, तो बहुत सहज रीति से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याएं हैं ही नहीं,
सोच सोच के बड़ा नहीं बनाना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मेरे को ये होता है, मेरे को ये होता है। कभी कुमार जब अकेले मिलते ना तो अपने दिल का हाल सुनाने लगते, ऐसा होता है ऐसा होता है, अरे होता है, सबको होता है ना, तुम क्यों चिंता करते हो? डोंट डोंट केयर। ज़्यादा सोचो नहीं, सोच सोच के बड़ा नहीं बनाओ, मुझे ये सपना आ गया, मुझे ऐसा हो गया। अरे अपने ऊपर ध्यान दो ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, चिंतन पर ध्यान दो, संग पर ध्यान दो, अन्न पर ध्यान दो। जो हमारे मन को प्रदूषित करने वाली चीज़ें हैं उनकी परहेज कर लो, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, विचार अच्छे हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जहाँ लूज हैं उसको टाइट कर दो, बस ठीक हो जाओगे। कोई खान पान में लूज है, आजकल इंटरनेट की माया में कोई के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पता नहीं क्या क्या साइट पर चले जाते हैं, गंदे गंदे पिक्चर देख लेते हैं, सीन देख लेते हैं, अश्लीलता के तरफ झुक गए। अब व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कहते हैं क्या करूं, योग में बैठता हूं, 1 मिनट भी योग नहीं लगता, कैसे लगेगा? परहेज करो, ऐसी चीज़ों की क्यों हमको ज़रूरत है, नहीं देखना है, उस साइड में हमें नहीं जाना है। जिधर छोड़ दिया, जिधर हमने मुंह मोड़ लिया, उधर देखने की क्या ज़रूरत है? अगर थोड़ा सा अटेंशन रखो, आपका मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, सहज एकाग्र हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। अन्न बाबा कहता है अपने हाथ से बना के खाओ पियो, मौज से रहो। आजकल इतने अच्छे साधन साइंस के बाबा ने दिए हैं, बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो निकले हैं, साइलेंस से ही निकले हैं। अब साइंस के साधनों का प्रयोग करो, एक अच्छा कुकर रख लो, क्यों किसी के हाथ का बना के खाना? अपना जो दाल चावल खाना है बना के रखो, स्नान पानी करके जाओ, बना के आपको कुकर दे देगा। क्यों किसी पर डिपेंड कर रहे हो भोजन के लिए? उसके हाथ का खाना पड़ता, उसके हाथ का खाना पड़ता। बाबा तो एक दिन बड़ी रमणीक मुरली चला रहे थे, कोई कहता बाबा मुझे बीड़ी पीने की आदत नहीं छूटती, बच्चे भले पियो। बाबा मुझे ये करना पड़ता है, मुझे माँ बाप बहुत कहते शादी करनी पड़ी, भले करो बच्चे से, भले करो। छुट्टी दिया था ना, याद है मुरली? 10-12 दिन पहले ही कहा था, और फिर कहा अच्छा देवता बनना है तो ध्यान रखना। इतना युक्ति से बाबा पढ़ाता है, इतना युक्ति से पढ़ाता है ना। अब हम देवता बनने के लक्ष्य वाले हैं, हम जानते हैं हमें मनुष्य से देवता इस कलयुग में बनना है, और कलयुग में नर से नारायण बनने की पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है। तो ये सब बातें तो हमें अपने आप से सोच करके पक्का करना है कि मुझे कैसे रायल चलन चाहिए, कैसी ऊंची धारणाएं चाहिए, कैसा ऊंचा खान पान चाहिए, कैसा ऊंचा संग चाहिए। अगर इन पर हमारा ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई समस्या हमारे आगे आ ही नहीं सकती। तो थोड़ा सा अटेंशन रखो, परहेज करो, आप पहुँचे कि पहुँचे। अरे इतनी अच्छी जीवन, कोई बंधन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं है, कुछ आए अकेले जाना अकेले, और कौन चाहिए? इसलिए बहुत निश्चिंत होके, बहुत निर्बंधन बन के बाबा को साथी बनाओ, और बहुत युक्ति से सबसे मुक्ति पा करके सबसे नंबर 1 पहुँचो। पहुँच सकते हो ना? तो कुमार कुछ कमाल करके दिखाना, कमाल करके दिखाना, ऐसे नहीं, ठीक है? ऐसे नहीं कहो ये है, मम्मी पापा बहुत तंग करते हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे शादी के लिए परेशान करते। अरे क्या तुम शादी बर्बादी करनी है? इसलिए बहुत पक्के दृढ़ बन करके, ऐसे पक्के बन के जाओ कोई को हिम्मत न बने कहने की। क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे मेरे हाथ का खाओ? हम योगी हैं, तपस्वी हैं, एक बाबा पर फेथ रखने वाले हैं, बाबा कैसे भी खिलाएगा, भूखा थोड़ी मारेगा। लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, और जहाँ लगन है वहाँ विघ्न ठहरते ही नहीं। लगन की कमी विघ्नों को आह्वान करती है। तो आप सब पक्के बाबा के कुमार बन करके, पवित्र स्वच्छ निर्मल बन करके साइलेंस की शक्ति से पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसी हमारी उम्मीद है। ओम शांति।